ओम शांति, ओम शांति। आज है 17 मई 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी या योग करते भूल गए? क्या सुना कर? हद का संन्यास, घर बार का संन्यास करते हैं। बाकी बाबा ने कहा विकारों का संन्यास नहीं करते, एक घर छोड़ करके दूसरा घर बना लेते हैं ना। लेकिन बाबा कहते तुम्हारा दुनिया में रहते घर गृहस्थ संभालते हुए 5 विकारों को छोड़ना, बाबा कहते ये बेहद का संन्यास है। और संगम युग का महत्व बाबा ने बताया था ना कि समय बहुत श्रेष्ठ है, इसमें हमारा पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो। चल आज बाबा बोले मीठे बच्चे आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की, है ना। द्वापर कलयुग क्या किया? भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्राएं की। अब रूहानी यात्रा करो। अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाप की याद में रहना, यह है वंडरफुल यात्रा ना। दोनों यात्रा की ना, अभी घर बैठ करके भी की और चलते हुए भी की। तो बाबा ने कहा घर बैठे बाप की याद में रहना, यह है वंडरफुल यात्रा। प्रश्न है, बाप को बच्चों की किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? बाप को बच्चों की किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? उत्तर है, जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया, जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया, पुकारते रहे, वह जागीर देने वाला जब आया है, वह जागीर देने वाला जब आया है, तब उनका बनकर भी फारकती दे देते हैं। उनका बनकर भी फारकती दे देते हैं, तो बाप को वंडर लगता है। तो बाप को वंडर लगता है। बच्चे चलते चलते ऊंच चढ़ने के बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, है ना। अभी चढ़ने का टाइम है और अभी गिर जाएंगे तो फिर चढ़ेंगे कब, है ना। तो चलते चलते ऊंच चढ़ने के बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं। यह भी कैसा वंडर है। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? उत्तर है, जो बाप के रचे हुए रुद्र यज्ञ की अच्छी संभाल करते हैं। शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा है, जो इस रुद्र यज्ञ की बहुत अच्छी संभाल करते हैं,
और सदा श्रीमत पर चलते हैं, और सदा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। उन्हें बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। रूहानी यात्रियों ने यह गीत सुना। तुम बचे हो रूहानी यात्री। वह जो यात्रा पर जाते हैं उनको कहा जाता है जिस्मानी यात्री, और वह जिस्मानी यात्रा भी आधा कल्प चलती है। जन्म बाई जन्म तुम यात्राएं करते रहे हो, तो वह जिस्मानी यात्राएं करके फिर भी लौट कर घर में आ जाते हैं। तो तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा, और वह होते हैं जिस्मानी पंडे। तुम हो रूहानी पंडे। तुम पंडों का उस्ताद कौन है? शिव बाबा, निराकार परम पिता परमात्मा। तो उनको कहा जाता है पांडव सेना का आदि पिता। तो तुम जानते हो हम देह अभिमानी थे। द्वापर कलयुग से क्या बने? देह अभिमानी। और अभी बाबा हमको बनाता देही अभिमानी। तो अभी बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए। तो अभी तुम रूहानी यात्रा पर हो, इसमें कर्मेंद्रियों की बात नहीं रहती है। तो यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं, फिर लौट कर आते हैं तो विकारी बन जाते हैं। तो यात्रा पर जाना भी गृहस्थियों को है। नहीं? जो विकारों में जाते हैं वही पवित्र बनने के लिए मेहनत करते हैं। कभी कुमार कुमारियों को यात्रा पर नहीं दिखाते, बच्चों को नहीं दिखाते, और सन्यासी तो है ही पवित्र। बाबा कहते यात्रा पर जाना भी गृहस्थियों को है। निवृत्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थ धर्म से न्यारा है। तो यात्रा पर ले जाने वाले हमेशा ब्राह्मण होते हैं। जो पवित्र होंगे भगवान को याद, वही दूसरों को याद कराएंगे ना। तो गीत भी है, चारों धाम में फेरा किया परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। गीत में गाते, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। भगवान को तो जाना ही नहीं, भगवान को तो पहचाना ही नहीं। भले फेरा लगाया लेकिन भगवान से तो दूर रहे ना। तब बाबा कहते अब शिव बाप यात्रा पर ले जाने के लिए तुमको पवित्र बनाते हैं। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में ले जाएंगे, फिर इस पतित दुनिया में आना ही नहीं है। अभी जाएंगे घर तो वहां से आएंगे सतयुग में, फिर इस दुनिया में नहीं है। तो वो जिस्मानी तीर्थ करके फिर लौट आते, आकर फिर गंदे धंधे करते, यात्रा पर क्रोध की भी मना करते। बाबा कहते खास वह टाइम पतित नहीं बनते। समझते हैं विकारों में नहीं जाना है तो यात्रा में सब पवित्र रहते। 4 धाम की यात्रा करने में 3-4 मास लग जाते हैं। अभी तो बसें हो गई, ट्रेन हो गई तो आसान हो गया ना। ये तो उस समय तो 3-4 मास लग जाते हैं। और अभी तुम जानते हो हम आत्माएं जा रही हैं, हमारी यात्रा ऊपर की है ना, परम धाम की। तो शिव बाबा का फरमान है जितना हो सके मेरी याद में रहो। तो यह है मुक्ति धाम की यात्रा। तुम वहाँ जा रहे हो, वहाँ के रहवासी हो। तो बाप रोज रोज कहते हैं कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम आगे जाते रहेंगे। तो घर बैठे तुम यह यात्रा करते हो तो वंडरफुल यात्रा हुई ना। कहीं जाना भी नहीं है, अपने घर में बैठना है और बुद्धि से
परम धाम घर तक जाना, तो ये वंडरफुल यात्रा हुई ना। बाबा कहते पूजा भी पहले एक शिव की करते हो, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, और फिर लक्ष्मी नारायण आदि की, और अभी तो देखो कुत्ते बिल्ली टिक्कर बित्तर आदि सबको पूजते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे, यह सब है गुड़ियों की पूजा। शिव बाबा के और देवी देवताओं के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। गुड़ियों का ऑक्यूपेशन नहीं होता है। गुड़िया क्या करेगी ना, गुड़िया से जो भी करेगा वो बच्चा खेलेगा ना, गुड़िया क्या करेगी। बाबा कहते वो लोग भक्ति मार्ग में क्या करते, फिर मूर्तियां बनाते। अभी मूर्तियां किसी को क्या देंगी। बाबा कहते उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं होता। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को न जानना, वो तो जैसे पत्थर पूजा हो गई। शिवलिंग की पूजा करते और शिव बाबा को नहीं जानते, तो फिर तो जैसे पत्थर की पूजा करें ना। उसकी महिमा ही नहीं जानते हैं कि वो सर्वशक्तिवान है, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। बाबा कहते जब नहीं जानते हैं तो जैसे कि पत्थर की पूजा करते। फिर भी कुछ न कुछ मनोकामना पूरी होती है, फिर भी भावना रखते हैं ना, कोई ना कोई मनोकामना पूरी होती है। तो सतयुग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं, वहाँ मंदिर आदि कहाँ से आए। जिस्मानी यात्रा करने के लिए मंदिर जाने होंगे ना। अभी घूमने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, सब मंदिरों में ही घूमने जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते सतयुग में मंदिर ही नहीं होंगे तो वहाँ थोड़ी ऐसे यात्रा करने, वैसे घूमने जाएंगे, लेकिन मंदिर तो होते ही नहीं। ये तो है भ्रष्टाचारी दुनिया, अपने को पतित समझते हैं, तभी तो पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। क्या समझते, गंगा स्नान करने वाले पावन हैं कि पतित हैं। पतित हैं तभी तो स्नान करने जाते हैं। बाबा कहते कुंभ के मेले का भी राज समझाया है, तो यह है सच्चा सच्चा संगम। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, है ना। सदगुरु शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दलाल, बाबा के दिन के तन में बैठ करके जब बाबा मिलता तो ये सुंदर मेला हो जाता है। सदगुरु पतित पावन दलाल के रूप में आकर मिलते हैं। उनको अपना शरीर तो है ही नहीं। इस दलाल द्वारा तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराते हैं अथवा बच्चों को अपना परिचय देते हैं। ये बच्चे, मैं आया हूँ तुमको शांति धाम की यात्रा पर ले जाने, पावन दुनिया में ले जाने। बच्चे जानते, क्या जानते, ये भारत पावन था और अभी पतित है, तभी तो पुकार रहे हैं। तो भारत पावन था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, आर्य धर्म नहीं था। आर्य और अनार्य, अगर देवताओं को आर्य कहें तो आर्य धर्म में राज्य कौन करते थे। तो आर्य कहा जाता है पढ़े हुए को। अब जो पढ़े हुए हैं, जो श्रेष्ठ हैं, वो हैं आर्य। तो इस समय सब अनार्य हैं, अनपढ़े, कोई भगवान को नहीं जानता ना। बाबा कहते सब अनार्य, बाप दादा को जानते ही नहीं। ऊंचते ऊंच है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, तो जगत अम्बा भी प्रजा माता ठहरी। इन द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है। तो यह है एडॉप्टेड चिल्ड्रन। हम सब भगवान के गोद लिए बच्चे हैं ना, एडॉप्टेड है। कौन एडॉप्ट करते हैं, परमपिता परमात्मा। तो तुम जानते हो हम उनकी संतान हैं, परंतु बाप को भूल आर्फन बन पड़े। जो अपने माँ बाप को नहीं जानता उनको अनाथ कहते हैं। बाप कहते हम सब भी क्या हैं,
अभी तो सनात हो गए ना, जान लिया ना। जो नहीं जानते बाबा कहते वो ऑर्फन। गॉड फादर का कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते, बाप आकर फिर ऐसे को पावन बनाते हैं। तो बाप ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। अब जहाँ जाना है उसको याद करना है। नहीं, दुनिया में भी जहाँ जाते, जिसके पास जाते उसको याद करते। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, तो युद्ध का मैदान है ना। तुम बाप के बनते हो और माया फिर अपना बनाती है। वो भी समझती है अच्छी चीज़ है, तो वो भी क्या करेगी, अपना बनाएगी ना। प्रभु और माया का नाटक है। प्रभु अपनी ओर खींचता, माया अपनी ओर खींचता। तो बाबा का बनकर फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। तो माया भी बड़ी पहलवान है। तो यह बुद्धि योग बल की युद्ध बाप के सिवाय कोई सिखला न सके, है ना। सबकी तो बुद्धि खराब हो जाती है और बाबा हमको बुद्धि बल की लड़ाई सिखाते हैं ना। बाबा बुद्धि में इतना ज्ञान भर देते हैं जो हमारी बुद्धि शक्तिशाली हो जाती। सारा खेल किसका है आज, मन बुद्धि का ही है ना। और जब बाबा ज्ञान भर देता तो व्यर्थ की बातें बुद्धि से निकल जाती है। तो बाबा ने कहा ये युद्ध, बुद्धि बल की युद्ध बाबा के सिवाय कोई सिखला न सके, तो सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से ही ताकत मिलती है। तो तुम जानते हो अब पवित्र बन फिर वापस घर जाना है। यहाँ पाठ बजाने के लिए यह शरीर लिया है। हमने 84 जन्म पूरे किए। तो यह है पिछाड़ी का छोटा सा महान कल्याणकारी युग। तुम सब ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकले हो ना। ज्ञान सागर शिव बाबा और हम आत्माएं हो गई ज्ञान गंगाएं। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और भविष्य 21 जन्मों के लिए भी तुम अमर बनेंगे। सुना, इस जन्म की आयु भी बढ़ेगी और 21 जन्मों की कमाई भी होगी ना। जीते रहेंगे तभी तो 21 जन्म कमाई करेंगे। अकाली मृत्यु कभी नहीं होगा। समय पर आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सुना क्या कहता बाबा, चलते फिरते कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी, है ना। अच्छा लगता है ना चलते फिरते बाबा की याद। बाबा कहते हैं इस याद से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, है ना। सृष्टि के पास जाते हैं, प्रकृति में जाते तो प्रकृति भी तो पावन बनेगी। तो बाप आए ही हैं पावन बनाने, तो सैपलिंग भी उनका लगेगा जो देवता थे। अब शूद्र बने हैं और धर्मों में भी कन्वर्ट हो गए हैं। वह सब निकलते आएंगे। तो सबके अपने अपने सेक्शन हैं। तो यहाँ भी सबकी अपनी अपनी रस्म है। तो यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो पहले ब्राह्मण बने थे वही आएंगे, है ना। बाबा कहते कल्प पहले भी जो ब्राह्मण बने थे वही बाबा के पास आएंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन नहीं सकते ना। ब्राह्मण सो देवता कहते हैं ना। बाबा कहते ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। ब्रह्मा का न बने तो शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। जो देवता धर्म के हैं वह ब्राह्मण धर्म में जरूर आएंगे। तो अभी तुम कांटे से फूल बने हो, कोई को दुख नहीं देते। सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान, रावण। 5 विकारों रूपी दुश्मन गुप्त है। आधा कल्प से सबको लड़ाए गिराए पतित बना दिया है। अभी बाप ने यज्ञ रचा है। बेहद के बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें सब स्वाहा करना है।
अब कहते अपने हाथों से जो स्वाहा करते हैं उसी का फल मिलता ना, तो बाबा कहते सब स्वाहा करना है। जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान है, ये क्या है? घोड़ा। जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान है नाम ही है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ, तो राजाई के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना बड़ा यज्ञ रचा है स्वर्ग की स्थापना के लिए। जानते हो अब यह दुनिया ट्रांसफर होनी है। दिल में नशा रहता है। बाबा ने यज्ञ रचा है, इनको अच्छी रीति संभालना है। जो श्रीमत पर चलेंगे उनको अच्छी दक्षिणा मिलेगी। कहाँ मिलेगी? दक्षिणा मिलेगी, यहाँ नहीं, वहाँ मिलेगी। यहाँ तो इतना मिलेगा, वहाँ तो पदम गुना होकर मिलेगा ना। तो यज्ञ की अच्छी संभाल करते हो तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस जागीर के लिए तुमने आधा कल्प धक्का खाया है। सब कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग में जाना चाहते। जिएंगे तो भी कहेंगे स्वर्ग में बैठे हैं, मरे तो भी कहेंगे हम स्वर्ग में गए। तो सोचो कितनी अच्छी जागीर होगी। तब बाबा कहते जिस जागीर के लिए तुमने आधा कल्प धक्का खाया है, बाप आते हैं देने, तो ऐसे बाप को फिर फारकती दे देते तो बाप वंडर खाते। सजनियाँ गाती थी आप पर बलिहार जाऊं, तभी बाबा कहते आया हूँ तो तुम मेरे बनकर फिर फारकती दे देते। वह फिर ऊंच चढ़ने के बदले नीचे गिर पड़ते। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। है ना, बाबा चढ़ जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, गिर गए तो सब खत्म। फर्क तो है ना, कहाँ प्राइम मिनिस्टर आदि और कहाँ गरीब भील लोग। तो अभी पुरुषार्थ कर बाबा से राजाई लेनी चाहिए। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें नाम कृष्ण का डाल दिया है। भक्ति मार्ग के लिए ये सब चीज़ें, ये शास्त्र आदि बने हुए हैं। तो भगवान तो एक ही है। जिनको पतित पावन कहा जाता है, तो शांति धाम और सुख धाम में कोई भी पुकारते नहीं है ना। न परम धाम में पुकारेंगे, न सतयुग में पुकारेंगे, वहाँ तो है ही सुख शांति, तो किस लिए पुकारेंगे। तो बच्चों को पूरा नशा चढ़ना चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इनके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। वो जिस्मानी यज्ञ रचते हैं आफतों को मिटाने के लिए। समझते आफत आई, यज्ञ करे, आफत दूर हो जाएगी। तो शिव बाबा कितनी बड़ी आधा कल्प के लिए आफतें मिटाते हैं। तो यह कोई साधु संत नहीं जानते कि भगवान आया है आफत मिटाने के लिए। ये कोई साधु संत नहीं जानते। तो मुख्य गीता माता जो भगवान ने गाई, उसमें नाम कृष्ण का डाल दिया है। तो अब मनुष्यों को सावधान करना है, क्योंकि उन्हों का बुद्धि योग कृष्ण से जुड़ गया है। अब कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते कि मन मना भव, मुझे याद करो तो साथ ले जाऊंगा। ऐसा कहते हैं कृष्ण? ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान लेके जाएंगे, कृष्ण कहाँ लेके जाएंगे। तो यह बाप बैठ यहाँ लायक बनाते हैं, सांवरे से गोरा बनाते हैं। तुम श्याम बन गए थे तो बाबा फिर सुंदर स्वर्ग का लायक बनाते। चलते फिरते बुद्धि में शिव बाबा को याद करना है। बस यह अवस्था जम जाए, बाबा के सिवा और कोई भी बात याद न आए, यह अवस्था जम जाए तो तुम्हारा कितना बेड़ा पार हो जाए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, बाबा से तुम कितना वर्षा लेते हो? क्या चाहिए? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से तो चाहिए ही ना। तो कितना वर्षा लेते हो? तो ऐसे बाप को कितना याद कर उनकी शिक्षा पर चलना चाहिए।
कांटों को फूल बनाना है। अभी तुम फूल बन रहे हो। यह बगीचा है ना, हम बच्चे बाबा के फूल हैं। अभी है, दुनिया है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, बाबा कहते कांटों का जंगल। अकासुर बकासुर ये संगम के नाम है। उद्धार तो सबका होना है, सबको भगवान के आगे आना है ना, उद्धार तो सबका होना है। अब जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा पाएंगे। सुना, जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाबा से 21 पीढ़ी का वर्षा पाएंगे, तुम सदा सुखी बन जाएंगे। अभी तुम्हारी 100% चढ़ती कला है और फिर कलाएं कम होती जाती है। इस समय कलाएं बिल्कुल खत्म हो गई हैं। गाते भी हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को रहम दिल कहते हैं ना, तो कल्प कल्प संगम पर आते हैं तो भारत स्वर्ग होगा तो सब सुखी हो जाएंगे। तो अभी बच्चों को श्रीमत पर चलना है, आसुरी मत पर नहीं। तो बाबा कहते हैं मेरे सबसे जास्ती ग्लानी करते हैं, या तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, या तो फिर कण कण में कह देते। एक तरफ कहते नाम रूप ही नहीं, एक तरफ कहते सब उसी के नाम रूप में, कण कण में। तब बाबा कहते ये सब ड्रामा में नूद है, तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और बाप को जान बाप से वर्षा ले रहे हो। अभी तो खूने ना है, खेल होना है ना, जैसे हो रहा है ना बाहर में, ऐसे बाबा के सब जगह होना है। नाहिक सब आफतें आएंगी, कितने मरेंगे। भक्ति मार्ग में तो कितने देवियों के चित्र बनाते हैं, खर्चा करते हैं, देवियां बनाकर पूजा कर फिर डुबो देते हैं। डुबोना ही है तो फिर बनाना क्यों, है ना। तो गुड़ियों की पूजा हुई ना, जैसे बच्चा गुड़ियों से खेलता है और ले जाकर फिर जब थक जाता है तो क्या करता है, फेंक देता है। तो ऐसे हम भी क्या करते हैं, बाबा की गुड़ियाँ बनाते हैं, देवियाँ बनाते हैं, फिर ले जा करके 10 दिन पूजते हैं, 10 दिन में थक जाते भी ले जाकर डुबा देते हैं। तो गुड़ियों की पूजा हुई ना, काली का कैसा चित्र बनाते हैं। बाबा कहते काली का ऐसा चित्र, कोई काली ऐसी होगी जैसी दिखाते, ऐसे कोई मनुष्य थोड़ी होता है जैसा बना देते। तुम यहाँ बैठे हो तो यात्रा पर हो, ट्रेन पर बैठे भी रूहानी यात्रा पर हो, बुद्धि यात्रा पर लगी हुई है। अगर बुद्धि योग लगा हुआ नहीं है तो वह टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर हम बैठे हैं और बुद्धि बाबा में नहीं लगी है तो फिर क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, सेकंड भी कमाई बिगर छोड़ो नहीं। बाप तो फुल पुरुषार्थ कराते हैं, तो बाबा ने विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए यह यज्ञ रचा है। बाबा बाबा करते रहना है तो बेड़ा पार होगा। सुना, बाबा कहते बाबा बाबा करते रहना तो बेड़ा पार होगा। हम ब्राह्मण हैं और हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। बाबा कहते हैं बहुत मीठा बनो, क्रोध से बड़ी डिसर्विस कर लेते हैं। अब संपूर्ण तो कोई बने नहीं ना, गलती तो इंसान से होगी, गलती करते तो क्रोध आ जाता है, और क्रोध कर लेते तो फिर बाबा कहते जितनी करी कराई सेवा है सब खत्म हो जाती है। तो संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। बाबा क्रोध भी करते हैं सभी, क्योंकि संपूर्ण तो बने नहीं हैं। ये भूत बड़े खराब है, सबकी अवस्था को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं ना। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह टाइम बहुत वैल्यूबल है। यह टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए एक सेकंड भी इसे कमाई बिगर नहीं छोड़ना है। इसलिए एक सेकंड भी इसे कमाई बिगर नहीं छोड़ना है। आत्म अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्म अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट है, चलते फिरते बाप को याद कर। चलते फिरते बाप को याद कर अपनी अवस्था जमानी है। चलते फिरते बाप को याद कर अपनी अवस्था जमानी है। बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान है आज का, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप। बाबा कहते, जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः खत्म हो जाता है, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है। सारा दिन बिजी है, हर घड़ी हर सेकंड बिजी है, तो क्या होगा? व्यर्थ आएगा, समय ही। तो व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले बच्चे, श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले व्यर्थ पर विन कर नंबर 1 ले लेते हैं। उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की विधि प्राप्त हो जाती है, और यही परमात्म सिद्धि है। और यह रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं, और आप यथार्थ विधि द्वारा परमात्म सिद्धि को प्राप्त करते हैं ना। बाबा कहते विधि पूर्वक चलो, अपना समय श्वास संकल्प सेवा में लगाओ, सफल करो, तो व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना। अपने आप मन बुद्धि शांत हो जाएगी। स्लोगन है, अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी तू आत्मा है। अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी तू आत्मा है ना। बाबा कहते कोई कैसी आत्मा हो, कितनी भी अपकारी हो, लेकिन उस पर भी उपकार करो, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा है, किसी भी